अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम जब भी क्रोमोसोम को देखते हैं तो एक क्रोमोसोम दो स्ट्रक्चर्स में हमें मिलता है, एक ये है एक ये है। तो ये क्या है और ये क्या है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सेल डिवीज़न के बाद सेल डिवीज़न जो हो रही होती है जब तब क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होते हैं वो अपने आप को रिप्लिकेट करके अपने आप में एक दूसरी जो है आर्म या क्रोमेटिड लगा देते हैं। इसको हम एक क्रोमेटिड कहते हैं और ये जो है दो क्रोमेटिड वाला होता है। दिस इज़ अ क्रोमोसोम विथ अ क्रोमेटिड एंड दिस इज़ आल्सो अ क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड। लेकिन अब आगे चलते हैं। क्या पढ़ा कि ये जब सेल डिवीज़न के पहले बिफोर द सेल डिवीज़न ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और आफ्टर द सेल डिवीज़न क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो एक क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। एक क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम होता है और दो क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम होता है। दोनों क्रोमेटिड में ऐसे ही स्ट्रक्चर होगी तो हम एक को ही पढ़ेंगे। तो क्रोमेटिड के बीच में जो ऐसा होता है उसको हम सेंट्रोमर कहते हैं। सेंट्रोमर के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर एक होती है जिसको जो प्रेजेंट होती है सेंट्रोमर में और उसको हम काइनेटिकोर कहते हैं। ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन जब भी हम पढ़ते हैं कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोल से निकलते हैं और सेंट्रोमर में अटैच होकर और जो है दो क्रोमोसोम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब कहाँ अटैच होते हैं तो ये काइनेटिकोर एक प्रोटीन है, यहाँ पर आके स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को दो हिस्सों में अलग कर देते हैं। तो इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड में दो हिस्से होते हैं, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो मैंने टी सही नहीं लिखा, टी लिख लो। तो क्रोमेटिड के दो हिस्से होते हैं, एक यूकैरियोटिन होता है और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन होता है। यूकैरियोटिन एक लूज स्ट्रक्चर होता है जिसमें से आरएनए भी जो है बनते हैं, सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। लूज इसलिए होता है कि आकर एंजाइम आके अटैच हों और प्रोटीन बने, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं आरएनए और डीएनए से। तो इसमें कोई हिस्सा नहीं लेता, प्रोटीन नहीं और आरएनए नहीं बनती, तो इसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है, कभी कभी समटाइम जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है, और जो है टॉप है और एंड है बिल्कुल, उसको हम टेलोमेयर कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है जीन की जो है वो कैरेक्टर्स को, टेलोमेयर। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो है क्रोमोसोम हमने पढ़ा है कि वो पेयर में होता है। तो पेयर ऐसा होता है, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम एक पेयर हो गया। ये पेयर होता है सोमेटिक सेल्स, जो बॉडी के सेल होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और इसको हम 2n कहते हैं। 2n किसके लिए कहते हैं कि ये 2 नंबर में प्रेजेंट होता है, और इसको हम डिप्लॉइड भी कहते हैं। 2n और डिप्लॉइड ये आपने याद करके रखना है। और ह्यूमन के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो हमारे गेमेट्स हैं, जो हमारे टेस्टिस में सेल होते हैं और जो हमारे जो फीमेल के ओवरी में सेल होते हैं वो गेमेट्स कहलाते हैं, जिससे दूसरी जो है स्पीशीज़ पैदा होती है, दूसरी जो है जनरेशन होती है। तो ये एक क्रोमोसोम है, एन है क्योंकि ये पेयर में नहीं है, ये एक अकेला सिंगल क्रोमोसोम होता है, और एन होता है, इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं।